हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रेजी एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौर्य वंश ने लगभग भारत में 137 साल राज किया है और इसके सबसे ज्यादा प्रतापी जो राजा हुए उसका नाम अशोक है, ये सब जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आपके ऑप्शन है अशोक का सोपरा अभिलेख, सेकंड है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, थर्ड है अशोक का गिरनार अभिलेख या कलिंग अभिलेख। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन है 14, 11, 15 या 12। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 15 अधिकरणों के अंदर कौटिल्य की रचित अर्थशास्त्र विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके शासन काल में डायमेक्स या डिमेक्स इनको कहा जाता है भारत आया था? आपके ऑप्शन है कनिष्क, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? बिंदुसार। आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं कि भारत में जो मौर्य वंश है उसके संस्थापक कौन थे, तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो अशोक मौर्य थे जो कि बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे, वो बिंदुसार के पुत्र थे। तो आपको इनका पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त के बिंदुसार, बिंदुसार के अशोक, ये तीनों बहुत ही ज्यादा फेमस और अच्छे राजा थे। क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 13 या शिलालेख 12। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? शिलालेख 13। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो कलिंग का युद्ध है उसकी जो विजय का और क्षत्रियों की जो वर्णन है वो अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में 2 बार ये पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन से तक्षशिला, सेकंड है वैशाली, थर्ड है नालंदा, फोर्थ है उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तक्षशिला। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने, सेकंड है खरगोन ने, थर्ड है अशोक ने या फोर्थ है चंद्रगुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? अशोक ने। अशोक बहुत ही प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे। इनके शासनकाल से ही जो पूरा मौर्य वंश है वो प्रसिद्ध है, आज तक उसको अच्छे से जाना जाता है इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 7, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त, कुणाल, बिंदुसार या अशोक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? बिंदुसार। ये आपको अच्छे से याद रखनी है और एक कर्म भी याद रखना है, भारत में चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। ये तीनों ही राजा बहुत ही ज्यादा फेमस अपने कामों की वजह से रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? ऑप्शन है महाबली, सेकंड है वीर सिंह, थर्ड है तिसस, फोर्थ है राणा सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? तिसस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 के अंदर, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? आपके ऑप्शन है अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, सेकंड है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, थर्ड है उपयुक्त में से कोई नहीं, फोर्थ है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए बदल दिया था और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है तोल, पण, काकनी या दिनार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? पण। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मौर्य वंश के समय पर वहां की जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? पण था। क्वेश्चन नंबर 11, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, ऋग्वेद या पुराण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? इंडिका। तो कई बार पूछा जाता है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन है
सुवर्णगिरी, तक्षशिला, थर्ड है तोसली या फोर्थ है उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, उज्जैन। मध्य प्रदेश में पड़ता है, बहुत ही धार्मिक नगरी है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ के गवर्नर थे, उज्जैन के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अजातशत्रु। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये मौर्य वंश के शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन है चाणक्य ने, सेकंड है सुद्धोधन ने, थर्ड है उपागुप्त ने, उमागुप्त ने, फोर्थ है शूद्रक ने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, चाणक्य ने। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों इकट्ठे थे और चंद्रगुप्त के द्वारा ही भारत में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी और चाणक्य की नीतियों के द्वारा ही जो ये शासन है उसका विस्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अंदर पूछा गया है GS1 में। तो ऑप्शन है जॉन टावर, सेकंड है चार्ल्स मैटफॉक्स, थर्ड है जेम्स प्रिंसेप, फोर्थ है हैरी स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जेम्स प्रिंसेप। आपको ये अच्छे से याद रखना है, इसके द्वारा अशोक के जो शिलालेख थे अंग्रेजों में बात करें तो सबसे पहले पढ़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो सांची के स्तूप है उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन है जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ईसाई या मुस्लिम धर्म की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, बौद्ध धर्म। आपको ये चीज याद रखनी है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जब बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अशोक के द्वारा ही सांची के स्तूपों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र, मालवा यहाँ पर कौन आएगा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने अब पहली बार जीते थे? ऑप्शन है विक्रमादित्य, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है स्कंदगुप्त या फोर्थ है हर्ष ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, सेकंड है अरमाइक, थर्ड है यूनानी, फोर्थ है खरोष्ठी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, ब्राह्मी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, ब्राह्मी लिपि परिवर्तित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है विशाखदत्त, सेकंड है राजशेखर, थर्ड है विष्णुगुप्त, फोर्थ है भट्टा स्वामी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, विष्णुगुप्त। तो आपको ये चीज याद रखनी है, चाणक्य का नाम आ जाए या विष्णुगुप्त आ जाए तो दोनों एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र, गिरनार, कंधार या टोपरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, पाटलिपुत्र। तो अशोक के स्तंभ इन तीनों शहरों में आपको मिल जाएंगे, गिरनार में, कंधार में और टोपरा में, लेकिन पाटलिपुत्र के अंदर इसके जो शिलालेख है वो आपको प्राप्त नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन्होंने 137 साल भारत के ऊपर राज्य किया था और इनका जो शासनकाल रहा बड़ा ही गौरवमय रहा। और किसके कारण रहा? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के कारण रहा, और सबसे ज्यादा अशोक के कारण रहा। तो इसमें पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिंदुसार ने, बिम्सार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोक ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपको अच्छे से याद रखना है, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, यहाँ पर पूछा गया जैन धर्म किसने अपनाया था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? वैशाली में, उज्जैन में, ये दोनों ही MP में है, तक्षशिला या सवर्णगिरी में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, तक्षशिला। क्योंकि बिंदुसार के समय पर वहां पर एक विद्रोह हो गया था और उसी को कुचलने के लिए बिंदुसार ने तक्षशिला में अशोक को भेजा था सेना के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन है बराबर गुहालेख, सेकंड है पृथक कलिंग लेख, थर्ड है पांचवा वृत्त शिलालेख या फोर्थ है दूसरा वृत्त शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, पृथक कलिंग शिलालेख। इसी के दौरान इसने घोषणा की थी कि भाई जो पूरी प्रजा है वो मेरी संतान है, क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ था बहुत ज्यादा रक्तपात होने की वजह से अशोक का मन विचलित हो गया था और उसने आगे कभी ना युद्ध करने की कसम उठा ली थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शंस हैं रणजीत सिंह, शिवाजी, अकबर या अशोक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? अशोक। आपको अच्छे से याद रखना है, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।